जय हिंद दोस्तों, स्वागत है उत्तर प्रदेश स्पेशल जीएस में आपका। जैसा कि हम उत्तर प्रदेश का स्पेशल जीएस पढ़ रहे थे हम लोग, और उत्तर प्रदेश के स्पेशल जीएस में हमने प्राचीन इतिहास उत्तर प्रदेश का और उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास पर चर्चा हम कर चुके हैं। ठीक है, आज जब प्राचीन इतिहास हो गया और मध्यकालीन इतिहास हो गया, तो आज बृहत जानकारी और बृहत रूप पे जो चर्चा हम करेंगे अपने राज्य, खतरनाक राज्य उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश का अगर हम आधुनिक इतिहास में एक योगदान देखें तो बहुत बड़ा योगदान है उत्तर प्रदेश का, बहुत बड़ा योगदान है। चाहे आप कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन से लेके आप 1857 की क्रांति की कहानी अगर देखें तो सबसे बड़ा योगदान, अगर सबसे बड़ा किसी का किन क्षेत्रों का योगदान रहा है तो उत्तर प्रदेश का। और सबसे बड़ा जिन लोगों का योगदान रहा है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो उत्तर प्रदेश में पूरा कूट कूट के भरा है, आधुनिक भारत का इतिहास। तो हम उत्तर प्रदेश के आधुनिक भारत के इतिहास की कहानी को कहां से शुरू करेंगे? जैसा कि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश भी दिल्ली का एक हिस्सा था, और कहीं ना कहीं हम जो लोग थे वो मुगलों के गुलाम थे। और मुगलों के गुलाम से आप देखेंगे कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद कई नए छोटे छोटे राज्यों का, छोटे छोटे क्षेत्रों का एक विकास होता है। जैसे आप अवध का क्षेत्र ले लो, बनारस का क्षेत्र ले लो, इलाहाबाद वाला क्षेत्र ले लो, बरेली वाला, ये सभी, आगरा वाला ले लो, ये सभी जो थे ना वो दिल्ली के केंद्र के अधीन ही आते थे लोग। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए कि आधुनिक भारत का विकास या आधुनिक इतिहास की शुरुआत कहां से होती है, तो मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में आधुनिक इतिहास की शुरुआत पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी 1761 में, वहीं से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के आधुनिक इतिहास की शुरुआत होती है। हम प्लासी के युद्ध को कवर नहीं करेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास की कहानी प्लासी के युद्ध से शुरू होती है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के आधुनिक इतिहास की कहानी को हम कवर करेंगे तो उत्तर प्रदेश की जो आधुनिक इतिहास की कहानी है वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पानीपत की लड़ाई से शुरू होती है। क्योंकि पानीपत एक कई ऐसा युद्ध था कि जो भी बचा खुचा इज्जत था मुगलों का, कि नहीं मुगल हैं, बड़े शहंशाह हैं, बड़े तीसमार खां हैं, मुझे लगता है कि अहमद शाह अब्दाली नंगा करके चला गया और इनकी वास्तविकता पता चल गई हम लोगों को। और जब वास्तविकता पता चल गई तो वहां से वो कमजोर हो गए। तो जब मेन जो सत्ता है कमजोर हो गई, तो जितने छोटे छोटे राज्य थे वो अलग अलग एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लिए। चाहे आप अवध का क्षेत्र देख लो, बरेली, इलाहाबाद, कानपुर, सभी मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ही अपने आप को स्वतंत्र कर लिए। इसके बाद उत्तर प्रदेश के आधुनिक इतिहास की एक और कहानी आपको हम बता देते हैं। 1764 में बक्सर का युद्ध, अंग्रेजों और ये जो तीन लोग सनी देओल लोग थे, मीर कासिम अवध के नवाब और शाह जो मुगल के नवाब थे, बचे खुचे इज्जत ये भी धो दिए लोग। बाद में इलाहाबाद की दो संधियां हुई, मीर कासिम तो मारा गया। यहीं से मुझको लगता है कि उत्तर प्रदेश का एक रियल में आधुनिक इतिहास शुरू होता है, यहीं से। तो अब ये तो हम जान गए कि उत्तर प्रदेश की अगर हमें कहानी पढ़नी है तो हमें पढ़ना होगा उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास में अगर देखा पढ़ना होगा तो 1761 और 1764। थोड़ी सी यहां पर हम अहमद शाह अब्दाली की बात करेंगे, जो कि अफगान शासक था, दुर्रानी साम्राज्य उसके साम्राज्य को नाम दिया गया। इसे अहमद शाह अब्दाली को बाबा एक कौम कहा जाता है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान का राष्ट्रपिता है। मैं एक व्यक्तिगत वीडियो पानीपत की तीसरी लड़ाई पे बनाऊंगा और बड़ा मजा आएगा सुन के कहानी। बड़ी बुरी तरह हराता है मुगलों को। मराठों का भी जो एक घमंड था वो भी तोड़ दिया। मराठे भी इसमें हारे, मुगल भी हारे। ऐसा नहीं कि केवल मराठे हारे, ये काम गलत है। ये लिखने वाले लिख देते हैं कि नहीं अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, नहीं, उसमें मुगल भी हारे। कहीं ना कहीं मुगलों की जो शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो गई थी, और जब मुगलों की शक्ति कमजोर हो गई, अलग अलग राज्य बने, उसमें हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत से राज्य बने थे, बहुत ज्यादा राज्य। इसके बाद 1764 हो गया, बचा खुचा इज्जत अंग्रेजों ने ले लिया।
देखो, कोई लोग कहते हैं ना कि अहमद शाह अब्दाली को हमारे यहां जिस रूप में प्रस्तुत किया जाए, लेकिन अफगानिस्तान में उसे एक जिंदा दिल इंसान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उसे बड़ा पूजते हैं लोग। जो उसकी प्रवृत्ति युवाओं के मन में है, वही प्रवृत्ति बुजुर्गों के मन में भी है अफगानिस्तान में। उत्तर प्रदेश की कहानी मेन स्टार्ट होती है 1857 की क्रांति से, और 1857 की क्रांति की शुरुआत ही अगर देखा जाए तो मेरठ से होती है, और मेरठ आज कैंची और क्रांति नगरी के रूप में हमारे उत्तर प्रदेश में शामिल है। 1857 की क्रांति हुई, अंग्रेजों ने बुरी तरह हमें धोया, हम भी अंग्रेजों को धोए, लेकिन हमारा कुशल नेतृत्व नहीं था। जीवन में सुख का उतना ही भोग करो ताकि दुख पड़ने पर आपको कोई समस्या उत्पन्न ना हो। जैसे आप देखे होंगे कि हमारे यहां लगन के माहौल में पहले बड़ा शान से बतियाते थे लोग कि 400 बाराती आएंगे, 400। जो कुछ लोग बड़े होते तो कहते 1500 आएंगे। अब 40 में काम फरिया रहा है। तो जब 40 में काम फरिया रहा है, 40 में सदिया हो रही, तो काय लड़कियां दूसरी बदल के आ रही है। और ऐसा है क्या कि जिसके शादी में 1500 लोग गए थे, उसकी शादी 200 सालों तक चलेगी, और जिसके शादी में 40 लोग जाएंगे उसकी शादी 4 साल चलेगी? नहीं, बदलना चाहिए। और जो नहीं बदल पाया वो राजा बनने के काबिले नहीं है। अंग्रेज जानते थे कि जो भारतीय राजा हैं ये अपने भोग विलास में लिप्त हैं, और 1000 कमियां थी उनके अंदर। कोई न कोई कमी का आरोप लगा के अपने राज्यों को मिला लेते थे। इसके बाद भी 1857 की क्रांति में भारत जैसा सभ्य देश जब अस्त्र उठा रहा है तो बहुत सोचने की बात थी। कुछ लोग तो मानते ही नहीं है कि भारत 1857 की जो भारतीय क्रांति थी वो स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई। मुझको लगता है उनकी विचारधारा कुछ अलग होगी, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि स्वाधीनता प्रथम संग्राम था 1857 की क्रांति। मैं मानता हूं कि रानी लक्ष्मीबाई का अलग उद्देश्य था, तात्या टोपे साहब का अलग उद्देश्य था, बेगम हजरत महल का अलग उद्देश्य था, वीर कुंवर सिंह का अलग उद्देश्य था, लेकिन उद्देश्य में एक और उद्देश्य झलकता है, वो था अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई। यही सबसे बड़ी चीज है। मेरठ से क्रांति की शुरुआत होती है। हल्ला मच गया था कि कारतूस में चर्बी का प्रयोग होता है, और गाय और सुअर दोनों की चर्बी का प्रयोग होता है। तो चर्बी, गाय की चर्बी हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र, और सुअर मुसलमानों के लिए। मंगल पांडे उधर विद्रोह किए, फांसी लगा दी गई। फांसी लगा दी गई तो देखो एक चीज याद रखना कि क्रांति के लिए एक आवाज जरूरी है, वो पहले आनी चाहिए। किसी भी चीज के लिए पहले आनी चाहिए, और उस आवाज के बाद लोग जुड़ना प्रारंभ होते हैं। अगर आप सोचेंगे कि हमारे साथ 100 लोगों की क्रांतिगत आवाज पहले निकले, तो नहीं निकलेगी, वो कभी निकल ही नहीं सकती। और पूरा हम धार्मिक रूप से हमारे यहां सती प्रथा बंद कर दिया गया, शिशुवध बंद कर दिया गया था। मैं मानता हूं कुरीतियां थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो धर्म था। बहुत बड़ी कुरीतियां थी। सती प्रथा का अंत किया गया, शिशुवध का अंत किया गया, तमाम प्रकार के जो भी आडंबर चल रहे थे उस पर विरोध किया गया। ये ज्वाला भड़क रही थी अंदर अंदर, पूरा अंदर अंदर, कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। मंगल पांडे की शहादत व्यर्थ नहीं गई।
10 मई को मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। जब विद्रोह कर दिया तो ये लगे लोग अंग्रेज दबदबा दिखाने की, मार देंगे, ये करेंगे, ये सजा वो सजा। बोले कौनो सजा नहीं। आज जितने लोग थे सबको ठोके, सब बढ़िया से अंग्रेजों ने सबको ठोके सब, और कूच कर गए दिल्ली की तरफ, क्योंकि दिल्ली केंद्र था उस समय हमारा। 11 तारीख को दिल्ली पहुंचे। बहादुर शाह वही गरीब इंसान, बुजुर्ग था यार एकदम, लेकिन बुजुर्ग था तो बुजुर्ग तो 80 वर्ष के आपके कुंवर सिंह भी थे। एक हाथ कट जाएगा युद्ध में। थोड़ा समय, बहुत बड़ी कहानी लेकिन नहीं जाना चाहता, उत्तर प्रदेश के लेवल की बात कर रहा हूं मैं, नहीं तो वीर कुंवर सिंह की स्पेशल कहानी मैं बताऊंगा आपको। एक हाथ कट जाएगा फिर भी युद्ध जीतेंगे 80 वर्ष की उम्र में। 80 वर्ष की उम्र में पैर टूट जाता है और डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करता आपका कि खून हिले ही ना है। जबकि बिहार वाले अपने क्षेत्र में अंग्रेजों को हराए, फिर आजमगढ़ क्षेत्र में जाके अंग्रेजों को हराए। उसी दौरान एक हाथ कट गया गोली लगने के कारण, काट के फेंक दिए गंगा जी में। तो क्रांति के लिए और किसी भी कार्य के लिए उम्र की थोड़ी जरूरत है। बहुत से लोग कोरोना में 30 से 40 वर्ष के लोग मर रहे हैं, 30 के 40 के भीतर, और जानते कारण क्या? कोरोना नहीं है, हार्ट अटैक के हमके कोरोना होगा, इतना भयानक कोरोना होगा। और जिसके पास दम है वो 80 वर्ष में रिकवर होकर घरे आ रहा है। बहुत बड़ी बात है ये। कुछ लोग ऐसे थे 1857 की क्रांति में जो व्यक्तिगत रूप से विद्रोह किए थे कि चला वो मतलब ना पीछे पीछे मारा मारा मारा, जब पिटा लगी है तो भाग जाए पहले ही। 11 तारीख को पहुंचे हमारे जवान। मैं जवान शब्द ही प्रयोग करूंगा, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे उससे मेरा लेना देना नहीं है। 12 तारीख को बहादुर शाह को, क्योंकि उसी समय हमारा केंद्र था, उससे बोले कि राजा बन जाओ, हमारा कैप्टन 1857 का कैप्टन बन जाओ। बोला नहीं भैया, अभी कोरोना से निबरले हैं, कैसी बन जाए कैप्टन, खून है नहीं ना, साटिका हो गलत, तमाम प्रकार की बीमारियां बता रहा है। और मुझे लगता है कि हमारे क्रांतिकारियों ने 1857 की क्रांति में अगर कहीं भूल की तो उसको राजा बना के किया। अगर टीम का कप्तान हौसला देने वाला हो, दिमाग वाला हो, मत कुछ करे। महेंद्र सिंह धोनी का देख लो, 2011 विश्व कप में सभी मैचों में फ्लॉप था, लास्ट मैच में बढ़िया खेल गया हो, लेकिन माइंडेड पर्सन है, परिस्थितियों के अनुसार चलने वाला है। ये नहीं कि बहुत ज्यादा विकेट मिल गया तो खूब दौड़े, विराट कोहली की तरह मारा, ऐसे ऐसे करे। और यह भी नहीं है कि हमेशा मुंह में गिरा के रहे। परिस्थितियों को जो भांप ले वही तो राजा बन सकता है ना। परिस्थिति के हिसाब से चलना बहुत बड़ी चीज है, और परिस्थिति के हिसाब से कोई भी इंसान नहीं चल सकता है। मैं बहुत से लोगों को देखा हूं, प्रधानी का चुनाव में खूब घूम रहे थे गांव गांव लोग, अब पता चला कि हमके कोरोना है तो रोत हम भैया हमारे घरे ना आईला। अरे तो वही समय तुमको पता करना चाहिए था ना भैया। तब तो मारा मुहरिया तान के फलनवा के निशान पे चल रहे थे तुम लोग। राजा बन गया, वो लगा अपना 20 अपेंडिक्स का ऑपरेशन करो ले, साटिका का ऑपरेशन करो ले, बहादुर शाह जफरवा, लेकिन बन गया राजा। लेकिन जिसके अंदर डर है, कमजोर है, वो तो हार ही जाएगा ना। लेकिन यही बहुत बड़ी बात थी, और जितने भी राज्य थे उत्तर प्रदेश में सबके सब विद्रोह करना स्टार्ट कर गए। अंत में परिणाम यह हुआ कि 1857 की क्रांति का कोई परिणाम न था। लेकिन अंग्रेजों को यह बात सोचने पर मजबूर होना पड़ा, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश राजा रानी को सोचने पर यह मजबूर होना पड़ा कि जो देश एक कंकड़ तक नहीं फेंक सकता, वहां पर इतना उग्र स्थिति, तो कहीं ना कहीं सोचने का विषय तो है। महारानी विक्टोरिया आती हैं, और जब महारानी विक्टोरिया आती हैं तो एक दरबार लगता है, उनके उद्घोषणा को पढ़ के सुनाया जाता है। और भारत एक ऐसा देश है ना कि यही देखोगे तो दो घरों के बीच में, दो दयादों के बीच में खूब मार होता है, मार काट, थाना बलवा सब।
लेकिन प्रेम से अगर किसी के घर शादी है तो सामने वाला जाके अपन पगड़ी उतार के रख देगा तो वो उसके घर खाने चला जाएगा। ये मिट्टी का प्रभाव है हमारे यहां। विदेशों में चले जाओ, दूर दूर के घर मिलेंगे, उनके घर नहीं है तो बुआ आ गई तो मिठाई लेके जाएं, अहिला हमार पहुर हमार पतोहिया आइलिए दोंगा आल तो मिठाई लेके जाए। ऐसा कुछ नहीं है विदेशों में। हमारे यहाँ दोंगा तेंगा कुछ आ जाएगा, फुआ आ जाए 1 किलो मिठा लेके, आधा किलो आ जाए तो पूरा टोले में बटेगा जरूर। बहुत बड़ी चीज है उत्तर भारत की। वो जानते थे सब कि कितनों मारे हैं, ले चल के इनको मलाई दे दिया जाएगा, शांत हो जाएंगे लोग। और हुआ भी वही। जब घोषणा लेके आए सब ना तो पूरा दिखा रहे लोग, भैया देखा हाई मरले हो, वो सब मलहम पट्टी करके चले गए सब। बोले कि चलो कुछ नहीं होगा, उन्हीं के सामने लॉर्ड विलियम बेटिंग को डांटे सब, और फिर से उसको वायसराय बना दिए। अंतिम गवर्नर, प्रथम वायसराय बेटिंग है आपका। अब थोड़ा सा यहां से हमारे उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन क्या बनेगा। उत्तर प्रदेश में यही क्वेश्चन बनता है कि 1857 की क्रांति में अगर उत्तर प्रदेश लेवल की आप पढ़ रहे हैं तो जैसे इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया है, कानपुर का नेतृत्व किसने किया है, लखनऊ का नेतृत्व किसने किया है, यही प्रश्न बन सकता है। इसके बाद हम फिर देखेंगे कि 1857 की क्रांति के बाद भारत में क्या बदला हुआ। तो पहले देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा स्थान था, ठीक है ना। तो आप एक तरफ से पूरा इसको देख लेना, मैं आप बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, ठीक है ना। यहां पर मैं लिख देता हूं आपका केंद्र, ठीक है ना, कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थान पे कौन कौन लोग लड़े थे। 2 पार्ट में इसको मैं खींच दे रहा हूं, ठीक है। यहां से देखो, यहां पर लिखा जाएगा विद्रोह के केंद्र, ठीक है, विद्रोह के केंद्र। दूसरा, यहां नेतृत्वकर्ता, ये नेतृत्वकर्ता लोग थे, देखना कैसे कैसे लोग हैं। कानपुर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कानपुर, चमड़ा नगरी जिसे कहते हैं, यहां का नेतृत्वकर्ता थे नाना साहेब, और इन्हीं के सेनापति का नाम लिख लेना तात्या टोपे। बहुत जबरदस्त, बहुत लड़ाकू आदमी थे ये, अंग्रेजों को अकेले पस्त कर दिए थे। इसके बाद लखनऊ, लखनऊ नवाबों का शहर, इसके नेतृत्वकर्ता थी बेगम हजरत महल, हजरत महल। इसके बाद झांसी, लक्ष्मीबाई, ये 2 मर्दानियां हैं, अभी चर्चा करते हैं इन पर। बरेली, खान बहादुर खान, बहादुर खान। फैजाबाद, अयोध्या नाम हो चुका है अब इसका, मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला। कालपी, तात्या टोपे यहां से भी। इसके बाद मेरठ, मेरठ से नेतृत्व किए थे कदम सिंह, कदम सिंह। आगे दिखा देते हैं आपको, आगे देख लीजिए, ठीक है। यहां पर इलाहाबाद इंपॉर्टेंट है, आजकल प्रयागराज, इलाहाबाद, मौलवी लियाकत अली, मौलवी लियाकत अली। इसके बाद अगर देखा जाए मथुरा, तो मथुरा देवी सिंह। ये लोग थे नेतृत्व करने वाले। उत्तर प्रदेश में कहां कहां प्रभाव रह चुका है 1857 की क्रांति का, और यहां पर प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन दिखा देते हैं आपको। जैसे विद्रोह केंद्र, ये विद्रोह केंद्र है और नेतृत्वकर्ता, तो कानपुर से प्रश्न बन सकता है नाना साहब तात्या टोपे, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से लक्ष्मीबाई, बरेली से खान बहादुर खान, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, कालपी से तात्या टोपे, मेरठ से कदम सिंह, और इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली, मथुरा से देवी सिंह।
यहां केंद्र थे और ये नेतृत्व करता थे। इसमें से मैं सभी के विषय में तो चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास उतना समय भी नहीं है और खैर उतना काम की भी बातें नहीं है, लेकिन मैं इसमें से 3 लोगों की चर्चा जरूर करना चाहूंगा थोड़े थोड़े शब्दों में। एक तात्या टोपे और दूसरा बेगम हजरत महल और तीसरा लक्ष्मीबाई झांसी की रानी। साहब, एक महिला, भारत में जिस समाज में सती प्रथा जैसे घोर आडंबर चल रहा है, जिस देश में बाल विवाह, विधवा विवाह, जिस देश में महिलाओं को पर्दा के भीतर रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है, उस देश में बेगम हजरत महल, और बेगम हजरत महल तो उस कौम से आती हैं साहब जहां पर मतलब कि शरीर को पूरा भूत नकाब और क्या कहते हैं पहनना पड़ता है। मैंने एक वीडियो बनाई है, देख लेना जाके कि नकाब में, बुर्का में, हिजाब में क्या अंतर है। और 2 महिलाएं साहब, इन्होंने भारत में एक नई क्रांति दे दी। अगर पुरुष किसी का नेतृत्व कर सकते हैं, अगर कोई काम कर सकते हैं, तो महिलाएं ऐसा कोई भी काम नहीं है जो नहीं कर सकती। आजकल की महिलाओं पर थोड़ा सा मैं फोकस करना चाहूंगा। आजकल की महिलाएं, सबसे प्रसिद्ध चीज है आजकल लव मैरिज वाला सिस्टम तो ये है। आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी भी बहुत चली है। हाय फ्रेंड, हेलो फ्रेंड होता है। अपने क्या नाम है, व्हाट्सएप के डीपी पर आलिया भट्ट का और करीना कपूर का फोटो भी लगाया जाता है। वो करीना कपूर जो कि अपने लड़के का नाम तैमूर नाम रखती हैं। तो मेरे कहने का यह तात्पर्य है कि जब आप ऐसे लोगों को अपना आइकन बनाओगे तो आलिया भट्ट की तरह होगे ना। आलिया भट्ट एक फिल्म में काम किए, गंगूबाई का थोड़ा विकिपीडिया पे डाल के बायोलॉजी जो बायोग्राफी पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। झांसी की रानी एक महिला ही नहीं है, एक ऐसा पात्र है जो कि आधुनिक भारत में एक नए युग को ला रही हैं। बेगम हजरत महल केवल एक महिला ही नहीं है, एक नए युग को उत्तर प्रदेश में जोड़ रही हैं। मैंने कहा कि उस समुदाय में, जिस समुदाय में साहब ये आंख दिखाना मतलब कि कहा जाता है ना कि ये अपराध है, कुरान के खिलाफ है, एक महिला युद्ध का नेतृत्व कर रही है, अपने लड़के बिरजेश कादिर को राजा बना दिया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और झांसी की रानी तो साहब कुछ नहीं कर पाए अंग्रेज, उनको लास्ट में लिखना पड़ा कि 1857 की क्रांति में अगर कोई मर्दानगी की तरह लड़ा है तो वह है लक्ष्मीबाई, और पीछे से वार करके मारे लोग, आगे से मारी नहीं पाए। ऐसी है भारतीय महिलाओं का कैरेक्टर, दुर्गा रूप। लेकिन आजकल तो था साहब, मैं बड़ा दुख में हूं। जीवन आजकल की तो क्लास कोचिंग में हम देखते हैं लड़कियां बतियाएंगी, एजीओजी करके घरे जाएंगी तो कहेंगे माई रे खाना दे। खूब ये ऐसे लोग आलिया भट्ट को, वो कटरीना कैफ को अपना आइकन बनाती हैं लोग। मैं सभी बहनों से कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा, अगर मोबाइल चला रहे हो, अगर वीडियो देख रहे हो तो मोबाइल चला रहे होगे, जाकर विकिपीडिया पर टाइप कर लेना बायोग्राफी आप है लक्ष्मीबाई इन हिंदी, और वीरता देखना उनका, वीरता। और डलहौजिया को पानी पिला दिए हो, लाड डलहौजिया को, मामूली बात थोड़ा है। और तीसरा पात्र है तात्या टोपे। उस समय अंग्रेजों की मजबूरी थी, अंग्रेजों ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जिंदा या मुर्दा चाहिए, क्योंकि अगर वो मर जाएगा तो कानपुर हमारे हिस्से में है। और हुआ भी ऐसा। नाना साहब तो बस एक राजा थे, लेकिन मेन जो हैंडल हो रहा था ना, उसे करता कौन था? उसे कर रहे थे तात्या टोपे। आज भी तात्या टोपे का परिवार है कानपुर में। और राज की बात यह है कि कई लोग इनकी वीरताओं पर भी सवालिया निशान खड़ा करते हैं। लोग कहते हैं कि ये कोई क्रांति म्रांति नहीं थे।
अरे तुम्हारी क्रांति थी, चिल्ला रहे हो इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध के बीच में, तुमसे क्या लेना देना है? काहे तुम मानवता के जो मार रहा है मर रहा है? हमारे सैनिक इतने मरे हैं 370 को लेके, किसी की मानवता आई नहीं। ये लोग 1857 की क्रांति पर लगाम लगा देते हैं, कहते हैं कि ये कोई विद्रोह नहीं था। खैर, अपना अपना मन है, करते रहें, भारत का विकास हो ही रहा है। तो नई पीढ़ी के लिए यही है कि थोड़ा लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल और तात्या टोपे के विषय में देखें। 1857 की क्रांति हम हार गए जरूर, और हारे नहीं, हमारा कुशल नेतृत्व नहीं मिला। नहीं तो ये हम अपनी आजादी लिखते हैं कि भारत का आजादी वर्ष 1857, और सब भारत की तो परंपरा रह चुकी है कि कभी एकजुट होकर सामना नहीं किए। नहीं तो एकजुट होकर सामना अगर किए होते तो मोहम्मद बिन कासिम अरब से आके भारत को नहीं लूटता, कभी नहीं। अगर एकजुट होके हम आक्रमण का सामना किए होते ना, तो ये 17 बार लूटने वाला गौरी कैसे हमारे देश में रहे होंगे यार। आजकल कभी सुने हो कि बरतिया मार के चले आए हो किसी गांव से? सीनों से पिटा के आते हैं लोग, कलछुल बट्टा बल्टी क्या कहते हैं, पांसुल वसूल सबसे मारते हैं सब गांव वाले। यूनिटी बड़ा मायने रखता है, यूनिटी। और 1857 की क्रांति में कई लोग तो मंगल पांडे, कई लोग तो तात्या टोपे कहते हैं पागल हैं ये लोग, काम करना नहीं चाहते थे इसलिए विद्रोह किए। ठीक है, तुम काम करना चाहते हो इसलिए बैठे हो। कई लोग विद्रोह पर, वाह रे देश, मैं तो कई किताबें पढ़ा हूं। अरे अपना ही गलती निकालोगे तुम, कुछ नहीं कर पाओगे तुम, सीखो इनसे। यूनिटी की कमी थी हमारे पास। आज देखो फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध हो रहा है। इजराइल एक तरफ, पूरे मुस्लिम राष्ट्र एक तरफ, मार मैसेज आ रहा है, हैशटैग कर रहा है मानवता शर्मसार हो गई। ये जरूरत थी 1857 की क्रांति थी। और 1857 की क्रांति का हारने का सबसे बड़ा कारण यही था, कुशल नेतृत्व। जिसको हम कप्तान बनाए वो 20 रोगों से परेशान था, जवानी में खूब गाना सुना था, अफीम खींच रहा था, तुम दिल की धड़कन में रहती हो। 70 वर्ष में करिया काम करना होकर बंद कर दिया था, तू क्या करेगा उसकी। लेकिन हमारे लोगों की गलती थी ना, हम वीर कुंवर सिंह को बना दिए होते यार। 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों को टिकने नहीं दिया, हाथ कटा है, घर जाके सोए हैं। रातों रात आक्रमण हुआ, फिर आक्रमण किए और अंग्रेजों को बुरी तरह हराया। अगर 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को सबसे ज्यादा हराने वाला कोई व्यक्ति है, वह है आपके वीर कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति में मर्दानी की तरफ कोई लड़ने वाला है जिससे अंग्रेजों ने कांपा, वह है झांसी की रानी। 1857 की क्रांति में जिसने जज्बा से कोई लड़ाई लड़ी, वह है बेगम हजरत महल। और 1857 की क्रांति में अंग्रेज जिसको पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रहे थे, वह है तात्या टोपे। हार जीत तो लगी है, देख लो आज क्या कंडीशन है, ब्रिटेन का क्या करना है। लेकिन हमारे अंदर यूनिटी की कमी थी। सोचो कि 17 बार सौ गजनिया गौरिया हो, 17 क्या कहते हैं गजनिया, 17 बार आया ससुरा और लूट के चला जाता था। हमारे लोग बैठे रहते चुपचाप, ना ही उनका तम कहे जाई। मोहम्मद अली जिन्ना का देख लो, अभी भारत का हिस्सा पूरा मिला ही नहीं था, तब तक बांट दो। यूनिटी की कमी है, काहे बांट दे। वो पूरा हिंदू को सपना था, वो तो शुक्रगुजार हो तो रहो कि कुछ लोग थे कि मिल गया। कई लोग चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कभी ना हो, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर। हम हार गए 1857 की क्रांति। लेकिन 1857 की क्रांति के हारने के बाद क्या प्रभाव हुआ, यह बड़ी सोचने की बात है, बहुत सोचने की बात है। पहला प्रभाव यह पड़ा कि अंग्रेजों को समझ में आ गया था, जो ब्रिटिश क्राउन थे, कि जो देश एक कंकड़ तक नहीं फेंक सकता,
1600 से राज कर रहे हैं ना, या 1757 से राज कर रहे हैं, तो कभी बता दो कि एक को भी विद्रोह हुआ हो? नहीं, ये समझ गए लोग। और समझ के फिर से परिस्थितियों को के हिसाब से ढल जाना, यही माइंडेड है। और अंग्रेजों के पास यही था। उन्होंने जब देखा कि स्थिति हमारे विपरीत जा रही है, उन्होंने तुरंत गिरगिट की तरह रंग बदल दिया। और हमारे लोग वही सिंपल तरीका, कंकड़ फोर पत्थर से मार दो, लीलार फूल जाएगा, हल्दी प्याज बनवा दो, कहेंगे चला भैया मरना है तो दवाइए तो करवाना है। उत्तर प्रदेश को बांट दिया गया दो राज्य, उस समय दो क्षेत्र में, क्योंकि दिल्ली तो फ्री हो गए हम। एक अवध का क्षेत्र, एक उत्तर पश्चिम क्षेत्र। और सबसे बड़ा काम यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना करवा दी गई। सबसे बड़ा काम 1857 की क्रांति में, मुझे लगता है कि क्रांति के बाद अंग्रेजों ने सबसे बड़ा गेम खेला, कांग्रेस की स्थापना। कि इनकी पार्टी रहेगी, भारतीयों की पार्टी रहेगी, तो जितने भी भारतीयों की समस्या होगी खुद समझेंगे वो लोग। नहीं तो अभी आ जाते हैं हमारे पास, कहते हैं हमारा निवास बनवाता, 2 दिन का हम टाइम देते हैं, तीसरा दिन नहीं जाते हैं, टीटा मार के भाग जाते हैं सब। अब इनका रहेगा तो इसी को मारे काटे का मतलब है। और अगर हमें कोई दिक्कत होगा तो हम इन लोग को पकड़ेंगे। यह बहुत बड़ी बात थी। 1857 की क्रांति में सबसे बड़ा परिवर्तन है कांग्रेस पार्टी की स्थापना, अर्थात भारतीयों का नेतृत्व दे देना। और उन भारतीय जो कि भारतीयों का नेतृत्व कर रहे हैं, उनका नेतृत्व खुद अंग्रेज करते थे। कितने बहुत तेज थे, और विश्वास मानो सबसे अगलेगवान हैं सभी अंग्रेज, बहुत अगलेगवान हैं। ये विश्व में जितने भी है ना, 18 हमको लगता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कहां हुआ, इन्हीं की वजह से हुआ। सेकंड वर्ल्ड वार कहां हुआ, हिटलर की सींग बड़ी थी इनको मारने के लिए, पहले के मारे थे लोग तो फिर बाद में मारा हो। बहुत अगलेगवान थे, बहुत बद्ध थे सब। आज मिल जाते तो उनका दाढ़ी करिया कर देते हम। 1857 के बाद भी एक और चीज परिवर्तन हुआ, भारत में राष्ट्रवाद की भावना जगी। 2 चीज, पहला राष्ट्रवाद की भावना और दूसरा कांग्रेस की स्थापना। जब राष्ट्रवाद जमेगा तभी तो तुम यूनिटी बनाओगे। और राज की बात यह है कि भारतीयों को तो अभी 1929 तक नहीं पता था कि हम केकर गुलाम हैं। गांव में अभी भी महिलाओं को पूछ लेना, वो तो थोड़ा सा मोदी जी आगे की चर्चा में हो गए, नोटबंदी करके, फालतूगिरी करके। ये तो उससे पहले महिला है तो मायावती को जानती थी, पुरुष है तो मुलायम को जानती थी। उससे उनको उसके आगे कुछ पता ही नहीं था। अब तो थोड़ा सबके घर टीवी में भी हो गया, अभी भी बुजुर्गों से पूछ लो, नहीं पता है कुछ, बस थोड़ा सा लोगों का नाम चल रहा है तो चल रहा है। तो राष्ट्रवाद की भावना जागृत करना बहुत बड़ी बात थी हमारे भारत में। और 1857 की क्रांति के बाद हमने हारे युद्ध, हम मानते हैं कि हम असफल हुए, लेकिन एक चीज हुआ कि राष्ट्रवाद की भावना जगी, और राष्ट्रवाद की भावना का ही परिणाम था कांग्रेस पार्टी की स्थापना, अगर हम किताबी भाषा बोले तो। आप देखेंगे कि 1861 में राधा स्वामी आंदोलन होता है। इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा वाराणसी में पत्रिका का संचालन किया जाता है, उसमें राष्ट्रभक्ति भावना जागृत की जाती है। आप देखेंगे मोहम्मद कासिम नौतनवी, रशीद अहमद गंगोई के नेतृत्व में देवबंद आंदोलन चलता है, यानी कि अब एक राष्ट्रवाद की भावना पनप गई थी। ये तो 2 बातें हो गई कि राष्ट्रवाद की भावना और कांग्रेस की स्थापना, लेकिन अंग्रेजों ने क्या सोचा, थोड़ा इसको भी सोच लेना। और यही सबसे बड़ा कारण था भारत और पाकिस्तान के विभाजन का। अंग्रेजों ने देखा यार कि ये दोनों एक होकर लड़ रहे हैं, और दोनों जब, और मैं मानता हूं कि अगर 1857 की क्रांति फिर से ऐसी एक क्रांति हो गई होती ना, तो विश्वास मानो अंग्रेजों की मजबूरी थी कि ये इनको भारत को छोड़ना पड़ता। समझना, इनकी मजबूरी थी भारत को छोड़ने की।
लेकिन अंग्रेज भाप गए इस खतरे को, और इन्होंने क्या है कि इनको दोनों को अलग करो, भारत पाकिस्तान, हिंदू और मुस्लिम। इधर हिंदुओं को चढ़ाना शुरू किया, उधर मुसलमानों को चढ़ाना शुरू किया। क्या कर रहे यार, पढ़ो लिखो जाए कि झूठे। और कहीं ना कहीं वहीं से आप देखेंगे कि राष्ट्रवाद की भावना तो थी, अलग अलग थी। राष्ट्रवाद की भावना तो थी लेकिन अलग अलग थी। बड़ा आंदोलन चलेगा उत्तर प्रदेश में, मैं आपको दिखा रहा हूं, और उनको थोड़ा सा नोट कर लेना। 1857 की क्रांति के बाद, ठीक है ना, 1857 की क्रांति के बाद, ठीक है ना, जो आंदोलन हुए हैं वो लिख लेना, और मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो, आपको बता रहे हैं 1861 में, बहुत प्यारा प्रश्न बनता है ये, 1800, यहां पे मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लूं बेटा। देखो, अगर देखा जाए 1861 में एक आंदोलन, इसको कहा जाता है राधा स्वामी आंदोलन। राधा स्वामी आंदोलन ये राष्ट्रवाद का प्रतीक है आंदोलन, और यह स्टार्ट हुआ था आगरा में। प्रश्न पूछ लेगा कभी कभी। इसके बाद अगर देखा जाए तो 1867 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा पत्रिका की स्थापना की। इसमें भारतीयों के जगाना था, सोए भारतीयों को। इसके बाद आप देखेंगे 1867 में ही देवबंद आंदोलन चलता है, और आप देखेंगे कि 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना, साइंटिफिक कॉलेज है, फिक कॉलेज की स्थापना, और 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज या अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, और आप देखेंगे 1885 में कांग्रेस की स्थापना, और एक और यहीं से प्यारा सा टॉपिक है, 1898 में एनी बेसेंट द्वारा सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना। यही बाद में आपका होता है। देखो, ये 1857 की क्रांति के बाद एक राष्ट्रवाद का जो विकास हुआ है, उसके तहत जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बातें हम कवर कर रहे हैं। 1861 में राधा स्वामी आंदोलन चला था आगरा से, याद रखना। 1867 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा की स्थापना की थी, और हरिश्चंद्र पत्रिका की स्थापना 1872 में इनके द्वारा की गई थी, और बालकृष्ण भट्ट जो भट्ट है, इनके द्वारा हिंदी प्रदीप का प्रकाशन 1877 में किया गया था। 1867 में आप देखेंगे देवबंद आंदोलन चला था, ठीक है ना, मोहम्मद कासिम नौतनवी के नेतृत्व में, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी के स्थापना, कॉलेज की स्थापना, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना और कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के नेतृत्व में किया गया। और 1898 में आयरिश महिला एनी बेसेंट ने सीएचएस की स्थापना की। कहीं ना कहीं लोगों को पता चल गया कि हमें शिक्षा भी चाहिए और हमारा अधिकार भी चाहिए। तो उम्मीद होगा कि पूरी कहानी, ठीक है ना, आपको क्लियर हो गया होगा। अगले पार्ट में हम, ठीक है ना, ये कवर करेंगे कि 1857 की क्रांति के बाद जो भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ है, ठीक है ना, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद, ठीक है ना, मतलब कि उसमें कितने जैसे अधिवेशन, जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए, जैसे 9 अधिवेशन हुए, कहां हुए वे देखा जाएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय आंदोलन का योगदान देखा जाएगा, और कल ही आधुनिक भारत के इतिहास को हम समाप्त कर देंगे। तो उम्मीद है कि टॉपिक आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।